Hello students. Today we are going to take a very important topic for class 10th. Uh, that is from chapter number 2. Chapter 2 of chemistry is about acids, bases, and salts. Okay. Second chapter is about acids, bases, and salts. Okay. This is our chapter number 2. But uh, important topic from this chapter is indicators. Okay. इंडिकेटर्स क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, और इनका जो यूज़ है काफ़ी है भी, लैब में भी इसका काफ़ी यूज़ होता है, ये आपको पता होना चाहिए. तो एक्चुअली दीज आर केमिकल सब्सटेंसेस, दीज आर केमिकल substances which are used to identify acidic or basic substances. Acidic or basic substances. Okay. So in chemistry lab, which substance is acidic, which is basic, we can check it out by using indicators. So indicators are the chemical substances, you can say. They are also some of the chemicals are there, and also some of them they are natural indicators. So first of all, we are taking example of indicators which are natural. Okay, indicators which are natural indicators. Okay, which occurs in nature. They do not contain any chemical. They are known as natural indicators. So the first example is turmeric. ओके, टर्मरिक जिसको हम हल्दी बोलते हैं. और आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि जब कभी भी शर्ट में जो भी दाग लगा होता है हल्दी का, टर्मरिक का, और जब हम साबुन उसके ऊपर अप्लाई करते हैं, सोप लगाते हैं, तो वो हमें पिंक कलर मिलता है. ठीक है ना. बेसेस जो होते हैं, तो सही कर लीजिएगा स्पेलिंग इसको. अगर बेसिक सॉल्यूशन है तो टर्मरिक उसमें कौन सा कलर देगी? रेड कलर. यू कैन से बिल्कुल रेड नहीं होता, हल्का सा पिंक होता है वैसे. तो आप ये बोल सकते हैं इसमें कि दैट टर्मरिक गिव्स और रेड कलर इन बेसिक सॉल्यूशन. ओके, एग्जैक्टली रेड नहीं होता, थोड़ा सा कलर डिफरेंट होता है. उसके बाद में आप आ जाइए द नेक्स्ट वन, दैट इज़ योर नेक्स्ट एग्जाम्पल इज रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट. रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट. ओके, रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट. तो रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट में हमारे पास में सॉल्यूशन है, इसका मतलब होता है सॉल्यूशन, और ये एसिड में देगा पिंक कलर. ओके, एसिड में ही देख देता है पिंक कलर. और अगर बेसिक सॉल्यूशन है, बेसिक अगर सॉल्यूशन है तो इसमें देता है ग्रीन कलर. ओके, ग्रीन कलर. इसके अलावा और भी हैं, जैसे कि वनीला है,
और आपका जो ऑनियन एक्सट्रैक्ट भी है, तो लेकिन आप टर्मरिक और रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट्स को याद रखेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद में अगर हम आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स में देखते हैं, आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स की अगर बात करें तो आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स में इसमें हम दो एग्जांपल्स ले सकते हैं। इसमें नेचुरल में आप लिटमस और लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें आप लिटमस और लिख सकते हैं। लिटमस पेपर ये सॉल्यूशन के फॉर्म में आता है, और लिटमस पेपर में ये दो तरह का होता है लिटमस। एक होता है रेड लिटमस, एक होता है ब्लू लिटमस। ओके, रेड लिटमस एंड ब्लू लिटमस पेपर, उसके बारे में आपको बता दूंगा, लास्ट में बता दूंगा एक बार दोबारा से। तो आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स में आप सबसे पहले आप ले लीजिए फिनोल्फेथलीन। ओके, फिनोल्फेथलीन इंडिकेटर ये होता है, और ये एसिड में अगर सॉल्यूशन एसिडिक है, अगर एसिडिक सॉल्यूशन है तो ये कोई कलर नहीं देगा, ठीक है, नो कलर। लेकिन अगर सॉल्यूशन बेसिक है, अगर सॉल्यूशन अपना कैसा है, बेसिक सॉल्यूशन है, तो ये उसमें पिंक कलर देगा, पिंक कलर हमें मिलेगा उसमें, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। उसके बाद में जो सेकेंड है दैट इज़ योर बी, दैट इज़ मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज, ओके। मिथाइल ऑरेंज भी एक इंडिकेटर होता है, एंड इन एसिडिक सॉल्यूशन, if the solution is acidic, in acidic solution methyl orange will give red color। ओके, याद करना, ये इंडिकेटर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आते भी हैं। और अगर सॉल्यूशन बेसिक है, अगर सॉल्यूशन कैसा है, अगर बेसिक सॉल्यूशन है तो ये हमें देगा येलो कलर, ठीक है, इट विल गिव यू येलो कलर। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये इंडिकेटर्स के बारे में था, और आपको मैं इसके बारे में बता रहा था अबाउट लिटमस पेपर। तो लिटमस पेपर में लिटमस ये पेपर के फॉर्म में भी आता है और सॉल्यूशन के फॉर्म में भी आता है। तो ये पेपर के फॉर्म में भी अवेलेबल है और सॉल्यूशन के फॉर्म में भी आता है, ठीक है। और सॉल्यूशन तो हम तब यूज़ करते हैं जब हम सॉल्ट एनालिसिस करते हैं, और उस समय भी यूज़ होता है। उसके अलावा जब ग्रुप्स का पता करते हैं, क्लास 12th में प्रैक्टिकल्स हैं, उसमें हम इसका यूज़ करते हैं। तो पेपर जो है लिटमस पेपर, ये दो फॉर्म में आता है, दैट इज़ योर, वन इज़ योर रेड लिटमस, वन इज़ रेड लिटमस, और दूसरा आता है ब्लू लिटमस। ओके, ब्लू लिटमस। रेड लिटमस पेपर को अगर हम डिप करेंगे बेसिक सॉल्यूशन में, अगर बेसिक सॉल्यूशन में अगर हम रेड लिटमस को डिप करते हैं, सॉल्यूशन है, तो जो रेड लिटमस है ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ब्लू में। ये आपको ध्यान रखना है। ब्लू लिटमस पेपर को अगर पुट करते हैं एसिडिक सॉल्यूशन में, किसमें, अगर एसिडिक सॉल्यूशन है और हमारे पास में ब्लू लिटमस पेपर है, इसमें डिप करेंगे तो ब्लू वाला जो होता है ये रेड लिटमस में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब इसका जो कलर है वो रेड में बदली हो जाता है, इट विल गिव रेड कलर। हल्का सा डिप करेंगे, या आप ड्रॉपर का यूज़ कर सकते हैं। तो ये, उसके अलावा मैं यहाँ पर एक इमेज लगा दूंगा लास्ट में, आप देख लेंगे इंडिकेटर्स के बारे में। और एक और है जनरली जो हम देख लेते हैं, जैसे एक तो होता है यूनिवर्सल, ठीक है।
यूनिवर्सल इंडिकेटर। इसमें क्या होता है, इसमें सॉल्यूशंस होता है, ठीक है। यूनिवर्सल इंडिकेटर में एक ही बॉटल होती है और इसमें इस बॉटल के अंदर अलग अलग डाइस का मिक्सचर होता है ये, और इस बॉटल के ऊपर जो है पीएच वैल्यू लिखी होती है और उसके सामने ही लिखा होता है कलर, ठीक है। उसके सामने ही कलर लिखा होता है। जैसे अगर पीएच वैल्यू 1 है तो डीप रेड कलर होगा, डीप रेड होगा। पीएच वैल्यू 2 आ जाती है तो हल्का सा लाइट रेड होगा। ऐसे करके पीएच वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे रेड कलर है वो हल्का पड़ता जाता है। और ये तो हम बात करेंगे जब पीएच टॉपिक पढ़ेंगे तब। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर में एक सोल्यूशन होता है जिसमें पीएच वैल्यू लिखी होती है, इन कलर आगे दिया होता है, और कलर को हम देख करके पता कर सकते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन का जो पीएच वैल्यू है वो क्या है, ठीक है। तो लेकिन इसकी खास बात यह है कि ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है ये सब के लिए होता है, मतलब इसको हम यूज़ करके एसिडिक सॉल्यूशन का और बेसिक दोनों का पता लगा सकते हैं, ये खास बात है इसकी। तो आज हमने पढ़ा इंडिकेटर्स के बारे में। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जिनको यूज़ करके हमें पता करते हैं कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, पता करते हैं, ठीक है। तो नेचुरल में आपने पढ़ा था उसके बारे में, आपने पढ़ा था 2 चीज़ों के बारे में, दैट वाज योर व्हाट, टर्मरिक और क्या पढ़ा था, रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट, ठीक है। और दूसरा हमने आर्टिफिशियल में पढ़ लिया है, फिनॉल फैसलिन पढ़ लिया और मिथाइल ऑरेंज के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। और एक लिटमस का बहुत ध्यान रखेंगे, लिटमस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 10th उसका ध्यान रखेंगे। और लास्ट में रिक्वेस्ट करता हूँ, कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने फ्रेंड्स के बीच में इसको शेयर भी कर सकते हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं कि और भी अच्छा कंटेंट आपको दें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अजय ट्यूटोरियल, यू कैन सब्सक्राइब इट ऑल्सो।